हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड की सीरीज का भाग 5। इससे पहले मैंने उत्तराखंड सीरीज के 4 भाग बना दिए हैं। अगर आपने चारों भाग नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो चारों भाग देख सकते हैं। इसमें हम इंपोर्टेंट 25 या 20 क्वेश्चन हर दिन कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपने वो भाग नहीं देखे तो आप उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाके वो भाग देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी। यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी। आप क्या बोलोगे, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। और कहां स्थित थी, तो मसूरी में स्थित थी। और इसमें विद्युत उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, तो कब, 24 मई 1909 को इसमें विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसोबाद किस नदी पर स्थित है। तो किसोबाद किस नदी पर स्थित है, तो टोंस नदी पर स्थित है। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसोबाद कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलोगे, देहरादून में स्थित है। और कितने मेगावाट की परियोजना है, तो 600 मेगावाट की ये परियोजना है। इसके बाद है चिन्याणी सैण, कहीं कहीं पे सोन भी लिखा आता है। हवाई पट्टी कहाँ स्थित है, तो क्या बोलोगे आप, उत्तरकाशी। ऐसे नैनी सैनी होता, नैनी सैनी, तो आप क्या बोलोगे, पिथौरागढ़। इंपॉर्टेंट है, पूछे गए थे लास्ट टाइम पटवारी में। इसके बाद है नेहरू पर्वतारोहण की स्थापना कब हुई, तो कब बोलोगे, 14 नवंबर 1965 को। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेहरू पर्वतारोहण की स्थापना कब हुई, 14 नवंबर 1965। और कहाँ हुई, तो उत्तरकाशी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है लक्ष्मी वन, रताकोण व घसतोली बुग्याल कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, चमोली। उत्तराखंड का एरिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली। आपको मैंने बताया फूलों की घाटी, जो मैंने आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा दिया है। और साथ साथ मैप के माध्यम से मैंने आपको उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट भी पढ़ाए हैं। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उत्तराखंड के प्ले लिस्ट में जाके सब वीडियो देख सकते हैं। हमने उत्तराखंड की इंट्रोडक्शन भी क्लास करा दी है, जिसमें हमने विस्तार पूर्वक उत्तराखंड कराया है। इसके बाद हमारा सिनला दर्रा, कौन सा दर्रा, सिनला दर्रा। आया हुआ क्वेश्चन है, सिनला दर्रा कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ में है। और ये कौन सी घाटियों को जोड़ता है, तो दरमा व व्यास घाटियों को जोड़ता है। कौन सा, दरमा प्लस व्यास घाटी बराबर सिनला दर्रा या सिनला पास। इसके बाद है हमारा पंचाचूली पर्वत स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंचाचूली पर्वत कहाँ स्थित है, आप क्या बोलोगे, पिथौरागढ़ में स्थित है। और इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, तो कितना, 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई बताओ, तो आप कितना बोलोगे, 6904। इससे मिलता जुलता ही हो, वहां पे ऑप्शन में दिया रहेगा। इसके बाद है माँ बाला सुंदरी चेती देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, काशीपुर में स्थित है। तो काशीपुर का ऐसे पुराना नाम क्या बोलोगे आप, गोविसाण। क्या बोलोगे, गोविसाण। और काशीपुर में क्या क्या स्थित है, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी काशीपुर में स्थित है। और माँ बाला सुंदरी किन राजाओं की कुलदेवी थी, तो चंद वंश के राजाओं की कुलदेवी थी। कौन, माँ बाला सुंदरी। और यहीं पे हमारा इसी मंदिर के प्रांगण में हमारा चैती मेला लगता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है कौन सी जनजाति खिचड़ी नृत्य करती है, तो कौन सी जनजाति है जो खिचड़ी नृत्य करती है, तो थारू। उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, थारू। आपको बताइए बनबसा क्षेत्र से होते हुए आपका उधम सिंह नगर, इन सब एरिया में पाई जाती है हमारी थारू जनजाति। और थारू जनजाति अपने आप को किरात वंश के मानते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक आबादी वाला जिला। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक आबादी वाला जिला, तो आप क्या बोलोगे, US नगर। कम बोला तो रुद्रप्रयाग। ठीक है, ऐसे उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है, रुद्रप्रयाग। और अनुसूचित जनजाति वाला भी रुद्रप्रयाग। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति को कितना आरक्षण है उत्तराखंड में, तो 4% आरक्षण है। खटीमा का पुराना नाम, ये एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे कि काशीपुर का पुराना नाम, जैसे मैंने आपको बताया गोविशाण, तो खटीमा का पुराना नाम क्या है, मकरपुर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय, देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, तो पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। और देश में हरित क्रांति का जनक, तो आप क्या बोलोगे, विश्वनाथन, M विश्वनाथन। और वर्ल्ड में पूछा जाता तो बोर लोग बोलते। देश में हरित क्रांति
का जनक बोलेगा तो विश्वनाथन, और देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय तो पंतनगर विश्वविद्यालय को। पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। कब? 17 नवंबर 1960 को। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, क्या हो गया था, उन्होंने क्या करा था कि गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया गया था। कब? 1972 में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय कब नामकरण किया गया, तो 1972 में। कब? 1972 में। आपसे सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 17 नवंबर 1960, और किसने करी, तो नेहरू जी ने। किसने करी? नेहरू जी ने। और बाद में 1972 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय। पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 किसने करी, नेहरू जी ने। ठीक है, उद्घाटन नेहरू जी ने करा, और 1972 में इसका नाम क्या हो गया, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हम जो देखते हैं रचित है। हम जो देखते हैं काव्य रचना है, तो ये किसके द्वारा रचित है, हम जो देखते हैं, इसका राइटर है हमारा मंगलेश डाबराल जी। पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि हम जो देखते हैं किसके द्वारा रचित है, आप क्या बोलोगे, मंगलेश डाबराल। और इस पुस्तक के लिए उनको काव्य रचना के लिए उनको 2000 में क्या हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था, टिहरी में, और कब, 1948 में। पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि मंगलेश डाबराल का जन्म कहाँ, टिहरी में, कब, 1948। आप लास्ट टाइम के एग्जाम पेपर देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी हिसाब से मैंने अपनी सीरीज तैयार कर रहा हूँ। और वैसे इसमें ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन ही मैं शामिल कर रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चन शामिल कर रहा हूँ जिनकी संभावना है पूछे जाने की। इसके बाद इनके काव्य संग्रह और भी थे। पहाड़ पर लालटेन पूछा गया क्वेश्चन है, पहाड़ पर लालटेन किसके द्वारा रचित है, मंगलेश डाबराल। और घर का शत्रु भी मंगलेश डाबराल द्वारा ही रचित है। इसके बाद है गंगोत्री का गंगा मंदिर किसने बनाया, तो गंगोत्री का गंगा मंदिर बनाया अमर सिंह थापा। ये हम पढ़ेंगे गोरखाओं के शासनकाल में, क्योंकि गोरखा शासन में अमर सिंह थापा का बहुत ज़्यादा योगदान था। तो गंगोत्री का गंगा मंदिर बनाया किसने, अमर सिंह थापा। और कहाँ है ये, उत्तरकाशी में। अंगाली मठ कहाँ स्थित है, तो अंगाली मठ कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है, पूछा जा सकता है। इसके बाद है जो एग्जाम में पूछा भी गया है, इसमें मैंने थोड़ा बहुत और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड कर दिए हैं। तो गोरखा गुफा किस नदी तट पर स्थित है, पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, अलकनंदा नदी तट पर स्थित है हमारी गोरखा गुफा। और ये कहाँ स्थित है, चमोली के डुंगरी गांव में। कहाँ, चमोली के डुंगरी गांव में। और इसको पुरातत्व में, यानी इसकी खोज किसने करी, तो आप क्या बोलोगे, राकेश भट्ट। किसने, राकेश भट्ट ने। और यहाँ क्या है, मानव, बारहसिंगा और भेड़ के 41 रंगीन चित्र पाए गए हैं। कहाँ पे, आपके गोरखा गुफा में। किस नदी के किनारे, अलकनंदा, गांव चमोली, डिस्ट्रिक्ट चमोली, और गांव बोलेगा तो डुंगरी गांव। इसके बाद है केदार खंड व मानस खंड। केदार खंड बोले तो हमारा क्या हुआ, आजकल का आधुनिक गढ़वाल। ऐसे मानस खंड बोला तो आधुनिक कुमाऊं। क्या, कुमाऊं। केदार खंड व मानस खंड की सीमाओं का विभाजन करता था। केदार खंड और मानस खंड को अलग कौन करता था, तो क्या बोलोगे आप, नंदा देवी पर्वत या बधान क्षेत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद आज का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गढ़वाल क्षेत्र का पुराना नाम। पूछे गए क्वेश्चन है सब, तो बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, केदारखंड, ये सब किसके पुराने नाम है, गढ़वाल के पुराने नाम है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था लास्ट टाइम में। पहला चंद शासक बताइए जो दिल्ली दरबार गया। तो पहला चंद शासक कौन था जो दिल्ली दरबार गया, तो हमारा ज्ञानचंद था, और इसकी उपाधि क्या थी, गरुड़ ज्ञानचंद। और ये वहां जाके हमारा फिरोज शाह तुगलक से मिला था। आपसे पूछा जा सकता है पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार, ज्ञानचंद, इसकी उपाधि गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, गरुड़ इसकी उपाधि थी। खगमरा किला किसने बनाया, तो खगमरा का किला किसने बनाया, तो किसने बनाया, भीष्मचंद ने बनाया। किसने बनाया, भीष्मचंद ने। और कहाँ है हमारा खगमरा किला, तो अल्मोड़ा है। भीष्मचंद ने ही अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ ले गया था, अल्मोड़ा स्थानांतरित करी थी। किसने, भीष्मचंद ने ही चंपावत से अपनी राजधानी अल्मोड़ा को स्थानांतरित करी थी। इसके बाद है चंपावत के बालेश्वर मंदिर। चंपावत के बालेश्वर मंदिर में किसका लेख प्राप्त हुआ है, तो आप किसका बोलोगे, कराचल्य देव का। किसका, कराचल्य देव का। और 1223 ईस्वी का इसका एक लेख प्राप्त हुआ है, इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बालेश्वर टेम्पल कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलोगे, चंपावत। कहाँ, चंपावत।
इसके बाद है फतेह शाह, इंपॉर्टेंट है परमार वंश में। अभी हमने परमार वंश पढ़ा नहीं है, हमारी थ्योरी क्लासेस जारी है तो उसमें हम परमार वंश पढ़ेंगे, तो आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फतेह शाह परमार वंश का कौन सा शासक था? तो 49वां शासक था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए अक्सर। तो फतेह शाह को हम क्या कहते हैं? गढ़वाल का शिवाजी। गढ़वाल का शिवाजी किसे कहते हैं? फतेह शाह को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा परमार वंश का राजा था जिसके दरबार में नवरत्न थे? तो ये फतेह शाह। फतेह शाह के दरबार में नवरत्न भी थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसके बाद है सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला परमार शासक है गढ़वाल का शासक। तो आप क्या बोलोगे? महीपति शाह। और महीपति शाह को हम क्या कहते हैं? गर्वभंजन। गर्वभंजन ही महीपति शाह का उपनाम भी है। इसके बाद है किस परमार शासक के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस शासक के? श्याम शाह, क्योंकि जब इसकी डेथ हुई तो इसकी बहुत सारी बीवियां सती हो गई। और ये कौन सा राजा था क्रम में? 45वां राजा था। और श्याम शाह को हम एक विलासी राजा की संज्ञा भी दी जाती है। किसकी? विलासी राजा। भोग विलास में ज़्यादा ही व्याप्त रहता था। इसके बाद इंपॉर्टेंट है मानवोदय काव्य किसने लिखा? तो किसने लिखा? भरत कवि ने। किसने लिखा? भरत कवि ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे जहांगीर विनोद किसने लिखा? भरत कवि ने। मनोदय काव्य या मानवोदय काव्य? भरत कवि। अब ये भी पूछा जाता है कि भरत कवि किसके शासनकाल में कार्यरत थे? तो आप क्या बोलोगे? मानसा के समय। किसके काल में? मानसा के समय। ठीक है, इन्होंने मानसा के लिए ही मानवोदय काव्य लिखा था। और मानसा कौन सा राजा था आपका? 44वां राजा था परमार वंश का। इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर किसके समय सर्वाधिक आक्रमण किए? तो मानसा के शासनकाल में। लक्ष्मीचंद ने 7 बार आक्रमण किया गढ़वाल पर, और वहां का राजा कौन था? मानसा। और लक्ष्मीचंद को हम क्या कहते थे? लिखोली बिराली भी नहीं कहते इसको हम लोग, इसका उपनाम है लिखोली बिराली, मतलब लिखित रहे। वहां जाता था, हार के आ जाता था वापिस कुमाऊं साइड। ठीक है, इसको कहते थे हम लखोली बिराली, लक्ष्मीचंद का उपनाम है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा उत्तराखंड सीरीज का भाग 5 यहीं पे समाप्त होता है, और भाग 6 हमारा बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो आपने क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है और लाइक करना है, और आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।